16 दिसंबर 1971 आधुनिक हथियारों और सैन्य साजो सामान से लैस 93,000 पाक सैनिकों ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता के आगे घुटने टेक दिए। इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र में बांग्लादेश नाम से एक नए देश का उदय हुआ। पाकिस्तान की इतनी भारी भरकम फौज को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। पाकिस्तानी फौज के कमांडर जनरल नियाजी को मनाने की जिम्मेदारी भारतीय सेना के पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JRF जैकब को दी गई। वह जैकब ही थे जिन्हें मानेक शाह ने आत्मसमर्पण की व्यवस्था करने ढाका भेजा था, जिसके बाद उन्होंने जनरल नियाजी से बात कर उन्हें हथियार डालने के लिए राजी किया, जिन्होंने 1971 भारत पाकिस्तान वार में अपनी अहम भूमिका निभाई। जब अप्रैल में बांग्लादेश से भारत आने वाले शरणार्थियों की तादाद इतनी बढ़ने लगी तो सीमावर्ती राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को अपने ऑफिस बुलाया। बैठक के बाद मानेकशॉ ने अप्रैल के शुरू में पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JRF जैकब को फोन कर कहा कि बांग्लादेश में घुसने की तैयारी करिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम वहां तुरंत हस्तक्षेप करें। जैकब ने मानेकशॉ को बताने की कोशिश की कि हमारे पास पर्वतीय डिवीज़न है, हमारे पास कोई पुल नहीं है और मानसून भी शुरू होने वाला है। हमारे पास बांग्लादेश में घुसने का सैन्य तंत्र और आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। जैकब ने आगे कहा कि अगर हम वहां घुसते हैं तो यह पक्का है कि हम वहां फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने जनरल मानेकशॉ से कहा कि इसे 15 नवंबर तक स्थगित किया जाए। तब तक शायद जमीन पूरी तरह से सूख जाए और हमारे आगे के रास्ते आसान हो जाएं। इसके बाद जनरल मानेकशॉ ने तत्काल इसकी जानकारी इंदिरा गांधी को दी और कहा कि हम पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई को बरसात के बाद करेंगे, जिसके बाद भारतीय सेना को अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, जिससे वो आने वाले समय में अपनी रणनीति के अनुसार काम को अंजाम दे सके। जिसके बाद नवंबर में जैकब के नेतृत्व में भारतीय सेना ढाका की तरफ बढ़ गई। 13 दिसंबर को सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ के आदेश के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सभी शहरों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। 16 दिसंबर को मानेकशॉ ने फोन कर जैकब से कहा कि ढाका जाकर पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की तैयारी करवाइए। जिसके बाद जैकब ढाका पहुंचे तो उनकी कार पर मुक्ति वाहिनी के सैनिकों ने हमला कर दिया, क्योंकि वह पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की कार में सवार थे। लेकिन जब उन्होंने उतरकर अपना परिचय दिया तब वह दूर हट गए। ढाका में मौजूद पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने पहले तो आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, जिसके बाद जैकब ने कहा भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों और आपके परिवारों के साथ अच्छा सलूक करेगी और आपके साथ भी एक सैनिक जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। जिसके बाद भी नियाजी नहीं माने। तब जैकब ने कहा मैं आपको जवाब देने के लिए 30 मिनट देता हूँ। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो मैं लड़ाई फिर से शुरू करने और ढाका पर बमबारी करने का आदेश दे दूंगा। यह कहकर वह बाहर चले गए। जिसके 30 मिनट बाद जब जैकब अंदर आए तब नियाजी आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गए, लेकिन वहां की भीड़ नियाजी को मार डालना चाहती थी। लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि अपनी जीप पर बैठाया और सुरक्षित जगह ले गई। और फिर 16 दिसंबर 1971 वर्ल्ड के नक्शे में एक और देश का निर्माण हुआ और वो देश था बांग्लादेश।